पानी की बोतल और बाइक दोनों गिर गई यार। फिलहाल अपनी नंदी भी तैयार हो गई है पूरी। तो भाई शुरू करते हैं। निकल गए हैं घर से, आ गए हैं बाहर रोड पे। आज की राइड ये है कुल 550 किलोमीटर की, जो हमें नॉन स्टॉप सोची हमने करने की। तो ये है कि बस अब सीधा देखते हैं, स्टॉक कम से कम लेते हैं। और क्योंकि भाई ऐसा है ना कि हम हो गए हैं लेट और बज गए हैं 7:30। सोचा था हमने कि 5:30-6 बजे तक निकल जाएंगे, पर 7:30 बज गए हैं। तो अब थोड़ा सा खींच के चलते हैं, क्योंकि 13 घंटे का रास्ता दिखा रहा है इसमें। यह है कि अगर 13 घंटे लगे तो रात को हम 9 बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि रुकना भी हमें बीच में 9-10 बजे तक। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाए और अच्छा सा स्टे मिल जाए। स्टे मिलने के बाद थोड़ा बॉडी रिलैक्स करके फिर अपने अगले दिन की तैयारी पे निकलेंगे। तो अभी तो मेन यही है भाई, सीधा चलते हैं। कहीं बीच में शामली पड़ेगा भी। हम जा रहे हैं भाई नए रूट से। ये है तुम्हारा बड़ौत, बागपत, शामली, फिर वहां से करनाल, और करनाल से फिर हम हरियाणा में एंटर करके उसी रूट पे आ जाएंगे। तो ये थोड़ा छोटा पड़ता है यहाँ से, और इस रास्ते का मेरे को पता भी है थोड़ा, तो इस वजह से मगर यहीं से चलते हैं आज। ये है भाई दिल्ली देहरादून हाईवे। तो भाई पहुंच गए हम शामली। 1.5 घंटा लगा हमें शामली तक आने में। 100 किलोमीटर 1.5 घंटे में कवर कर लिया है। अब जो टारगेट है, अभी थोड़ा बॉडी पेन होना शुरू हो गया भाई थोड़ा सा, क्योंकि शामली में जाम मिला पीछे थोड़ा। अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुक के चाय वाय नाश्ता वाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। तो एक अच्छी जगह पे देखते हैं ढाबा, और रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं 15 मिनट 20 मिनट, और फिर चलेंगे दोबारा आगे। रूट अच्छा है भाई ये वाला। अगर कोई जाना चाहता है ना, और कोई इसी साइड के आसपास का पड़ता है, तो वो जा सकता है इस रूट से। 100-120 स्पीड नहीं टूटती कहीं भी। और यहाँ से बचता है 450 किलोमीटर। 425 किलोमीटर्स लेफ्ट। इस पर रोकता हूँ। तो भाई यहाँ रुके हैं ढाबे पे, थोड़ा सा अपने बैक को आराम देने के लिए। कमर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा, तो शोल्डर अकड़ गया भाई। पर सही पहुंच गए काफ़ी अच्छी स्पीड पे। 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर पार कर लिया हमने। 125 किलोमीटर पार कर लिया 1.5 घंटे में। अपनी बाइक पीछे खड़ी है, दिख रही होगी इधर। ये तो भाई पहुंच गए हम करनाल, हरियाणा। और अब डेस्टिनी बची है तुम्हारी 395 किलोमीटर। अच्छा रोड है ये। मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में जब घर से निकलते हुए लेट हो गए थे, 7:30 बज गए थे, तो मुझे लगा अब जगह जगह जाम मिलेगा, पर कहीं जाम नहीं मिला। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, और हल्की हल्की धूप निकली हुई है। कुल मिला के मज़ा ही आ रहा है बस। देखते हैं भाई एक टैंक में कितनी चलेगी अब जीटी। ये खंबे कुछ ज्यादा ऑकवर्ड से नहीं लग रहे, कुछ अजीब से। ये कोई लिमिट से ज्यादा खंबे बना रखे हों। हाँ, तार इतनी मोटी मोटी है इन पे, और लगातार बराबर बराबर 3-3 खंबे हैं भाई। और कितनी दूर तक है ये। मुझे लग रहा है ये जो 3 तार है ना, ये 3 तारों को संभालने के लिए इतने सारे खंबे हैं ये। और ये बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेज की भी तार जा रहे होंगे। ये भाई दिल्ली वाला कूड़े का पहाड़ आ गया करनाल में भी। यहाँ पे रिसाइकल हो रहा है कूड़ा, पीछे क्रेन लगी हुई है, सब रिसाइकल हो रहा है। करनाल का नाम जो
महाभारत में जो कर्ण था उसके नाम से करनाल नाम पड़ा इस शहर का, करनाल। ये बोला जाता है पेरिस ऑफ हरियाणा, इसके एग्रीकल्चर की वजह से। यहाँ पे 90% जो खेती होती है वो गेहूं की होती है, और जब ये खेती पीक पे होती है ना तो पूरा करनाल ऊपर से ड्रोन से देखा जाए तो बिल्कुल सुनहरा गोल्डन दिखाई देता है। तो गाइस चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। यहाँ से बसता है 270 किलोमीटर, 5.5 घंटे दिखा रहा है अभी, और हालत हो गई है थोड़ी खराब। 250 किलोमीटर बचा है, 100-150 किलोमीटर और खींचते हैं फिर तो शायद पहाड़ शुरू हो जाएंगे। पता मेरे को भी नहीं है क्योंकि मैं अभी पहली बार ही आ रहा हूँ इस रूट पे। भाई पहुँच गए पहाड़ों पे, सुबह से चले हुए शाम तक। वहाँ जाना शायद हमें, उस पहाड़ पे। अब देखते हैं भाई बर्फ कहाँ मिलेगी। इंस्टा पे तो तहलका मचा हुआ है, यूट्यूब पे भी तहलका मचा हुआ है, बहुत बर्फ गिर रही है, 6-7 दिन से बर्फ गिर रही है। देखते हैं कहाँ है वो बर्फ। अब थोड़ा खींच के लेते हैं भाई, क्योंकि बच गए हैं 2 और उसमें टाइम दिखा रहा 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंचेंगे हम। भाई मनाली की पहली टनल आ गई है, क्या प्यारी लग रही है ना। एग्जॉस्ट की आवाज़ कितनी तेज आ रही है इसमें। अबे इतना धुआं नहीं छोड़ना होता। बस ये है पहाड़ों पे अच्छी चीज की ना, जहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती है ना तुरंत की तुरंत उसको सही कर देते हैं। सेकंड टनल भाई, Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. Water grass smell green and the air feels safe. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a तो भाई यहाँ से मनाली रह गया है 80 किलोमीटर, और अभी आगे तो देखो धूप है, हमारे ऊपर छाए हैं। और अभी 10 मिनट पहले हमारे ऊपर ओले पड़ रहे थे। जल्दी जल्दी में कैमरा भी, माइक भी और सेडल बैग, उनको ढकना, रेन लाइनर निकालना, सब कुछ करने में फिर भी थोड़ा सा भीग गया मैं। ऐसे मौसम बदल रहा है। भाई व्यू देखो भाई, क्या मजा आ रहा है। पे धूप है, आधे पे छां है। एक अंकल से बात हुई थी अभी जहाँ पे मैं रुका था ये सब सामान वगैरह पैक करने में, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई स्नो वगैरह क्या सीन है ऊपर। तो उन्होंने बताया कि स्नो पड़ रही है, 2-3 दिन से बढ़िया स्नो हो रही है मनाली से ऊपर, सारे को बढ़िया स्नो मिलेगी। अटल टनल वगैरह खुला है क्या? उन्होंने कहा खुला है, बाइक जा सकती है। अब मुझे थोड़ा डाउट है, अगर स्नो पड़ रही है तो फिर बाइक तो बंद कर देते हैं, 4x4 ही ऑन रखते हैं बस। और बाकी जाके देखते हैं भाई कैसे क्या सीन है क्या नहीं है। सो गाइज हम पहुंच गए थे रात को, और मतलब शाम को 4:30-5 बजे यहाँ पे मनाली। यहाँ पे हमने आगे एक स्टे ले लिया था। ये अपना पीछे रूम है, और ये खड़ी अपनी जीटी, दिखाता हूँ जूम करके। भाई धूप निकलनी शुरू हो गई है, 7 बज गए हैं। तो अपना चलते हैं बाहर को, देखते हैं बाहर क्या सीन है, खाना नाश्ता वाश्ता करते हैं बाहर चल के। और अभी का प्लान ये है कि
मैंने सोचा पहले एक बार चलते हैं सोलांग वैली, वहाँ देखते हैं बर्फ़ कैसी है। फिर अगर बर्फ़ ज़्यादा नहीं हुई तो अटल टनल चलते हैं फिर उसके बाद। और बीच में एक दो और चीज़ें मैंने सोची है चलने के लिए, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं भाई बाइक पे। धुआं दिख रहा होगा आपको। और ये यहाँ से निकलना है भाई। दिखने लगे भाई सामने बर्फ के पहाड़। कितना प्यार लग रहा है नज़ारा। हल्की हल्की ठिर, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, साइड में नदी बह रही है, ऊपर बर्फ के पहाड़। वहीं जाना है हमें शायद, उन पे तो जाना ही होगा। अंजनी महादेव का ये ट्रैक बता रहे हैं भाई 4 से 5 किलोमीटर का। चलते हैं पैदल पैदल। ट्रैक तो सही है, ये ट्रैक है। चलते हैं और आराम से पहुंचते हैं ऊपर। वैसे यहाँ पे 2 रास्ते हैं ट्रैक करने के। एक तो ये इनके पास जो बाइक है, ये बंदे जा भी रहे हैं, तो अपना पैदल करते हैं। पैदल में सबसे बढ़िया भाई, घूमने तो आए हैं, ट्रैक करते हैं पैदल पैदल। ऊपर दर्शन कराता हूँ फिर भाई महादेव के। तो ये आ गई भाई बर्फ़। ये है थोड़ा 500-600 मीटर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ओ भाई नंगे पैर, और पैर हो गए सुन, चीज़ मार रही है बहुत ज़्यादा। ओह झरना दिख रहा है। तो भाई निकल गए हैं अंजनी महादेव के दर्शन करके। बहुत सुंदर व्यू था भाई, दिल खुश हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था कि शायद 3-3.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, पर दिल खुश हो गया, नहीं था ज़्यादा। और फिर ऊपर जाके नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर। हल्की हल्की बर्फ़ थी, ऊपर से झरना बह रहा था जो सीधा शिवलिंग पे गिर रहा था। ज़रूर आना, मैं तो यही कहूँगा कि अगर मनाली की साइड आते हो तो यहाँ से होके ज़रूर जाना। बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर था।
ये क्या बात हुई? जी सर। Mirror, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no dancing with my shadow in a room full of gold, tryna count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause, but the silence louder now than a million gods. I seen kings fall quick for a hit on a reel, seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out the graveyard, living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth.